नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि सभी साथियों को विदित है कि हम लोग अपने यूट्यूब चैनल एग्जामोफोबिया के माध्यम से 17वीं बीपीएससी के लिए विभिन्न संस्थानों के टेस्ट पेपर सॉल्व करवा रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम लोग जो है संस्कृति आईएएस का सेकेंड नंबर का टेस्ट पेपर लेकर हाजिर है, जो इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी पे आधारित है। इसके तहत हम लोग जो है 150 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, साथ ही इसके एक्सप्लेनेशन को भी हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट क्रमांक नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर पहला है कि 16 वन जो है निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों में पाए जाते हैं। पहला है मैकाल श्रेणी, दूसरा है नीलगिरी श्रेणी, तीसरा है सतपुड़ा श्रेणी, चौथा है पलानी श्रेणी। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे देखा जाए जो सतपुड़ा, मैकाल, नीलगिरी, अन्नामलाई और जो पालनी पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर जो है शीतोष्ण कटिबंधी वन, जिन्हें जो है स्थानीय रूप से जो है सोलास के नाम से जाना जाता है, यानी 16 वन कहा जाता है, ये पाए जाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे देखा जाए तो चारों ही ऑप्शन यहाँ पे सही हैं, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो एक 16 शब्द है, ये एक तमिल शब्द कोलाई का जो है अपभ्रंश रूप है, जिसका तात्पर्य होता है ठंडा स्थान या जंगल। ठीक है। और इन वनों में जो है मगनोलिया, लैरेल, सिनकोना और जो है वेटल जैसे आर्थिक महत्व वाले जो है वृक्ष पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस राज्य को मोलेसिस बेसिन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि मोलेसिस बेसिन के नाम से किस राज्य को जाना जाता है। और ये जो मोलेसिस बेसिन है, इसको जो है सीरा बेसिन भी कहा जाता है। तो सीरा बेसिन के नाम से जो है मिजोरम मिजोरम राज्य है, उसको जाना जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे सीरा बेसिन के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये जो है असमेकित निक्षेपों से बना होता है। और मिजोरम की जो भौगोलिक अवस्थिति है, इसमें जो है कई फोरलैंड बेसिन पाए जाते हैं, जो पहाड़ों के जो है समानांतर चलने वाली घाटी में जो है नरम अवसाद के रूप में स्थित है। इसलिए यहाँ पे जो है इसे जो है सीरा बेसिन कहा जाता है, यानी मोलेसिस बेसिन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 3। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है पंचनद में शामिल नहीं है। पंचनद में शामिल नहीं है, ये आपको बताना है। तो पंचनद होता है 5 नदियों का समूह है, यानी सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम। ये पांच जो है पंजाब की प्रधान नदियां हैं, जो सिंधु नदी में जाकर मिल जाती हैं। तो यहाँ पे जो नहीं है नदी, वो जो है सिंधु नदी है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। एक तरफ जो है राज्य या केंद्र शासित प्रदेश दे रखा है, दूसरी तरफ वहाँ स्थित झीलें दे रखी हैं। तो लद्दाख में जो है पेंगोंग तसो झील है, और केरल में जो है वेम्बनाड झील है, राजस्थान में जो है पिछोला झील है, और सिक्किम में जो है गुरुडोंगमार झील है। तो उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही हैं। तो सारे ही सही है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ये जो लद्दाख में झील जो है पेंगोंग तसो झील है, ये जो है भारत चीन सीमा पर स्थित है, और ये लगभग 4350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, और 134 किलोमीटर लंबी ये झील है, और ये लद्दाख से तिब्बत तक फैली हुई है। ठीक है। और इसकी लंबाई भारत में जो है 45 किलोमीटर है, और चीन में इसकी लंबाई जो है 90 किलोमीटर है। और जो वेम्बनाड झील है, ये केरल की जो है सबसे बड़ी झील है, और ये भारत की भी सबसे लंबी झील है, और इसकी लंबाई कितनी है, लगभग 96.5 किलोमीटर है। नेक्स्ट है पिछोला झील, राजस्थान के उदयपुर शहर में है, और ये कृत्रिम ताजे पानी की झील है, जिसका निर्माण जो है 1362 में किया गया था, और इसका नाम जो है पास के पिछोली गांव के नाम पे रखा गया था।
और अगला है जो सिक्किम में स्थित है गुरु डोंगमार झील। यह जो है उच्च ऊंचाई पर स्थित झील है जो सिक्किम की राजधानी गंगटोक से 190 किलोमीटर दूर उत्तरी सिक्किम जिले में तिब्बती सीमा के जो है लगभग 5 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। तो यहाँ पे जो है चारों सही मिलान है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5वां। भारत का सर्वाधिक कोयला भंडार निम्नलिखित में से किस क्रम की चट्टानों में मिलता है? तो भारत का जो है सर्वाधिक कोयला भंडार विशेष रूप से जो है 2 क्षेत्रों में गोंडवाना एवं तृतीय कल्प क्षेत्र में पाया जाता है और देश के लगभग 90% से अधिक कोयला भंडार एवं उत्पादन में जो है गोंडवाना क्षेत्र का योगदान पाया गया है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और गोंडवाना क्षेत्र का कोयला जो है बिटुमिनस कोयला होता है, यानी उच्च श्रेणी का कोयला होता है और इसमें जो है राख की मात्रा बहुत कम होती है और ताप उत्पन्न करने की शक्ति अधिक पाई जाती है। जबकि तृतीय कल्प क्षेत्र का कोयला होता है तो निम्न स्तरीय कोयला होता है और गंधक की प्रचुरता के कारण जो है तृतीय कल्प क्षेत्र का कोयला जो है उद्योगों के लिए प्रयुक्त नहीं माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं? तो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं तो पहले समझ लेते हैं डेल्टा होता क्या है। तो नदी के मुहाने पर उसके द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से बनी जो त्रिभुजाकार आकृति होती है उसे हम लोग डेल्टा कहते हैं। और यहाँ पे देखा जाए तो नर्मदा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो नर्मदा नदी नहीं करती है और जो है इसके अलावा ताप्ती नदी भी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, तो ये भी नहीं करती है। ये दोनों नदियाँ जो है मध्य भारत से निकलकर अरब सागर में गिरती हैं और ये दोनों नदियाँ जो है एस्चुरी का निर्माण करती है, यानी ज्वारनद मुख का निर्माण करती हैं, ना कि डेल्टा का निर्माण करती हैं। इसके अलावा जो है महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी जो पूर्वी तट के मैदान में डेल्टा का निर्माण करती हैं, साथ ही गंगा नदी भी डेल्टा का निर्माण कर रही होती है। तो दूसरा और तीसरा यहाँ पे जो है सही है कि डेल्टा का निर्माण करती हैं, लेकिन ताप्ती और नर्मदा ऐसा नहीं करती हैं। तो पहला चौथा यहाँ पे गलत है, तो पहला चौथा यहाँ पे गलत है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7वां। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है लघु हिमालय को शिवालिक श्रेणी से विभाजित किया जाता है? तो यहाँ पे जो है लघु हिमालय को शिवालिक श्रेणी से विभाजित किया जाता है मुख्य सीमावर्ती भ्रंश द्वारा, यानी मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा इसको विभाजित किया जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसके अलावा मेन सेंट्रल थ्रस्ट छोटे हिमालय और बृहत्तर हिमालय के बीच एक प्रमुख जो है भूवैज्ञानिक भ्रंश रेखा है और ट्रांस हिमालय जो है बृहद हिमालय से इंडो सांगपो सचर जोन के द्वारा विभाजित होती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर था। अगला है क्वेश्चन नंबर 8वां। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जो है जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है? तो यहाँ पे देखा जाए तो बनिहाल दर्रा है। बनिहाल दर्रा जो है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित है और यह हिमालय के अंतर्गत आता है। यह दर्रा जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है। लेकिन जो है बुर्जिला दर्रा है जम्मू कश्मीर में और यह दर्रा जो है पाक अधिकृत कश्मीर एवं कश्मीर घाटी को जोड़ता है। अगला है जो है पीर पंजाल दर्रा, ये जम्मू कश्मीर के दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य स्थित है। यह दर्रा जो है कुलगांव से कोठी हेतु मार्ग उपलब्ध करवाता है। इसके अलावा जोजिला दर्रा है, ये जम्मू कश्मीर में जो है जास्कर श्रेणी में स्थित है और यह दर्रा श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते क्वेश्चन नंबर 9। सन्मार्गी पवनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है ये पवनें निर्दिष्ट पथ का अनुसरण करती हैं। दूसरा कथन है विषुवत रेखा पर इनसे घनघोर संवहनी वर्षा होती है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे 9वें में देखा जाए, ठीक है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10वां। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इनकी उत्पत्ति कर्क एवं मकर रेखा के मध्य होती है। दूसरा कथन है महासागरों के पूर्वी भाग इनके जो है प्रवण क्षेत्र हैं। तीसरा कथन है ये समुद्र एवं स्थल में समान रूप से प्रभावी होते हैं। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे 10 में देखा जाए तो यहाँ पे पहला कथन तो सही है, पहला कथन तो सही है, लेकिन महाद्वीपों के पूर्वी भाग तथा महासागरों के पश्चिमी भाग इन चक्रवातों के प्रवण क्षेत्र में होते हैं। तो यहाँ पे दूसरा गलत है और तीसरा भी यहाँ पे
गलत है, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11वां, निम्नलिखित में से कौन से मेघ जो है चक्रवातों के आगमन की पूर्व सूचना प्रदान करते हैं? तो इनको जो है पच्छाव मेघ कहा जाता है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ये चक्रवातों के आगमन की पूर्व सूचना प्रदान करते हैं और पच्छाव मेघ जो है उन उच्च बादलों को कहा जाता है जो आकाश में अधिक ऊंचाई पर प्रायः बिखरे हुए रेशम के समान दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12वां, निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर की सीमा पर अवस्थित नहीं है? तो कौन सा जो है देश जो है काला सागर की सीमा पर अवस्थित नहीं है? तो इस देश का नाम है सर्बिया। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। देखा जाए तो काला सागर को जो है हम लोग जो है कृष्ण सागर के नाम से भी जानते हैं और जो है यह एक महाद्वीपीय समुद्र है और जो दक्षिण पूर्वी यूरोप और जो है कॉकेसस और जो है अनातोलिया की प्रायद्वीप तुर्की से घिरा हुआ है और जो है काला सागर जो है पश्चिम में जो है बुल्गारिया, रोमानिया और उत्तर पूर्व में जो है रूस, यूक्रेन तथा दक्षिण में तुर्की के बीच स्थित है। लेकिन जो है सर्बिया जो एक देश है, तो सर्बिया जो है बुल्गारिया और रोमानिया के पश्चिम में स्थित है। ये काला सागर की सीमा के तहत नहीं आता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भूमध्य सागरीय जलवायु से संबंधित है? पहली विशेषता है कि शुष्क एवं गर्म ग्रीष्म ऋतु, दूसरा है शीत ऋतु में वर्षा और तीसरा है महाद्वीपों के जो है पूर्वी भाग में विस्तृत है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला और दूसरा तो सही है, लेकिन तीसरा नंबर का स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि देखा जाए तो भूमध्य सागरीय जलवायु में जो है ग्रीष्म ऋतु जो है शुष्क रहती है और तापमान जो है अपेक्षाकृत जो है अधिक तथा आसमान साफ रहता है। वहीं जो है शीत ऋतु में जो है वर्षा हमें देखने को मिलती है। तो इसलिए पहला दूसरा स्टेटमेंट सही हो गया और यह जो जलवायु है, यह जलवायु प्रदेश जो है महाद्वीपों के पश्चिम भाग में विस्तृत है, ना कि पूर्वी भाग में, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पे पहला दूसरा सही है, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, स्थलीय समीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि ये जलीय समीर की तुलना में क्षीण होती है। दूसरा कथन है कि इनका प्रवाह जो है स्थलीय भाग पर निम्न व सागरीय भाग पर उच्च दाब बनने से होता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे 14 में देखा जाए तो यहाँ पे जो है पहला स्टेटमेंट यहाँ पे जो है सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट इसलिए गलत हो जाता है कि स्थलीय समीर जो होता है यह जो है सूर्यास्त के बाद जो है जलीय समीप समाप्त होने लगती है, क्योंकि जो है स्थलीय समीप से जो है जल की अपेक्षा तीव्र विकिरण होने से ऊर्जा का हानि अधिक होने लगती है, जिससे जो है स्थलीय भाग जो है शीघ्र ही ठंडे होने प्रतीत हो जाते हैं। इसके कारण होता क्या है कि स्थलीय भाग पर उच्च दाब तथा जो है सागरों पर निम्न दाब बनने लग जाता है और परिणाम ये निकलता है कि जल की ओर हवाएं चलने लग जाती हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो है पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, क्षोभ मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि सभी मौसम संबंधी घटनाएं यहीं पर घटित होती हैं। दूसरा कथन है कि इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर सर्वाधिक होती है। तीसरा कथन है कि जेट धाराओं का पथ जो है क्षोभ सीमा के निकट होता है। चौथा कथन है ये परावैंगनिक किरणों का अवशोषण कर जो है तापमान में वृद्धि करते हैं। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 15 में देखने को ये मिलता है कि पहला कथन सही है और तीसरा कथन सही है, लेकिन दूसरा और चौथा यहाँ पे गलत हो जाता है। वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है उसको जो है हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं और इस परत को जो है ट्रोपोस्फियर के रूप में भी जाना जाता है, जिसका नामकरण जो है टीज रेंस बी बोट ने किया था
और जो है ट्रोपोज जो है ग्रीक भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है मिश्रण यानी विक्षोभ, और इसी कारण से इस परत का नाम जो है विक्षोभ मंडल भी पड़ा, और इस परत को विक्षोभ या भंवर के प्रभुत्व के कारण जो है संवहनी परत भी कहा जाता है। और जो है इसकी ऊंचाई के संदर्भ में बात की जाए तो यहाँ पे देखा जाए तो मौसम एवं जलवायु की दृष्टि से जो है क्षोभ मंडल काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौसम संबंधी सभी घटनाएं यहीं पर घटित होती हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। और इसी तथा जो है जेट धाराओं का जो है पक्ष क्षोभ मंडल के निकट होता है, तो तीसरा भी सही है, लेकिन दूसरा और जो है चौथा यहाँ पे गलत है। तो करेक्ट आंसर होगा पहला तीसरा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि महासागरीय तट के किनारे जो है मलबा निक्षेप से बने उच्च व निम्न जो है ज्वार तल के बीच वाले स्थान को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? तो इसको जो है पुलिन कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और पुलिन का निर्माण जो है उच्च ज्वार तल तथा निम्न ज्वार तल के बीच वाले स्थानों में होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। विक्टोरिया झील निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा बनाती है? तो विक्टोरिया झील जो है अफ्रीका की जो है सबसे बड़ी झील है, और नील नदी का जो है प्रमुख जलाशय भी इसी के अंतर्गत आता है। और विक्टोरिया झील जो है मुख्य रूप से तंजानिया, युगांडा और केन्या की सीमा बनाती है, और इसका क्षेत्र जो है 69,484 वर्ग किलोमीटर है। और विक्टोरिया झील दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो इस प्रकार यहाँ पे देखा जाए तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो एक तरफ नदी है सूची फर्स्ट में, सूची सेकेंड में उनका मुहाना है। तो जो है गैरोन नदी है। तो गैरोन नदी जो है दक्षिण पश्चिमी फ्रांस की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, और जो स्पेन के जो है केंद्रीय जो है पायरेनेसीन से निकलती है, और यह 575 किलोमीटर का रास्ता तय करके जो है बिस्के की खाड़ी में मुहाना बनाती है, जिसे जो है गिरोंडे कहा जाता है। तो बिस्के की खाड़ी से मिल जाएगा तीसरा ऑप्शन से। और विस्तुला नदी है। तो विस्तुला नदी यह पोलैंड की सबसे बड़ी नदी है, जो दक्षिणी पोलैंड के में जो है पश्चिमी बेस्कीड रेंज की उत्तरी ढलान से निकलती है तथा 1047 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए अंत में बाल्टिक सागर में जा गिरती है। तो ये जो है पहले से मिल जाएगा। अगला है एब्रो नदी। यह स्पेन की सबसे लंबी नदी है, और यह नदी जो है उत्तरी स्पेन के जो है कैंटाब्रिया प्रांत में जो है कैंटब्रियन पर्वत में रेनोसा के पास जो है फोंटिब्रे में झरने के रूप में निकलती है, और 910 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए अंत में भूमध्य सागर में जो है भूमध्य सागर में मुहाना बनाती है। तो ये जो है दूसरे से मिल जाएगा। और वेजर नदी जो है उत्तरी सागर में मुहाना बनाती है, ठीक है, और ये जो है जर्मनी की प्रमुख नदी है। तो इनका मिलान हो गया, तब यहाँ पे करेक्ट जो है मिलान होगा बी ऑप्शन का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि इटली को जो है अल्बानिया से पृथक करती है? तो इस जल संधि का नाम है मेसिना जल मेसिना नहीं, ओट्रांटो जल संधि। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ये जो है जल संधि विश्व की एक प्रमुख जल संधि है जो इटली और अल्बानिया को अलग करती है। लेकिन मेसिना जल संधि जो है भूमध्य सागर में इटली तथा जो है सिसिली द्वीप के पूर्वी सिरे और जो है कैलेब्रिया के पश्चिमी सिरे के बीच जो है स्थित है, और यह केंद्रीय भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जो है उत्तर में जो है टिरहिनियन सागर को दक्षिण में आयोनियन सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। लवणता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि पछुआ पौने महाद्वीपों के पूर्वी किनारे पर लवणता में वृद्धि करती हैं। दूसरा कथन है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर लवणता में कमी आती है। तो यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे देखा जाए दोनों ही कथन सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर में प्रवाहित नहीं होती है? तो नहीं के लिए पूछा गया है।
तो यहाँ पे 21 में देखा जाए तो इस जलधारा का नाम है बेंगुला धारा। बेंगुला धारा जो है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। डेल्टा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि डेल्टा के विस्तार पर सागरी जो है लहरों का प्रभाव नगण्य हो जाता है। दूसरा कथन है नदी के अधिक वेग से इसका आकार पतला एवं लंबा हो जाता है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे 22 में जो है देखा जाए कि दूसरा कथन सही है, पहला यहाँ पे गलत है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला इसलिए गलत है क्योंकि जिस सागर में जो है नदी गिरती है वहाँ पर सागरी लहरों का वेग जो है कम होना चाहिए, अन्यथा जो है वेगवती लहरें जो है निक्षेपित पदार्थ को काटकर अपने साथ बहा कर ले जाती हैं तथा डेल्टा का निर्माण नहीं हो पाता है। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो सूची फर्स्ट में दे रखा है मत्स्य ग्रहण क्षेत्र, सूची सेकेंड में दे रखा है उनकी अवस्थिति। तो जो है डॉगर बैंक जो है उत्तरी सागर का सबसे बड़ा जो है सैंड बैंक है। यह बैंक जो है यूके, नीदरलैंड, जर्मनी और डेनमार्क के जो है अनन्य आर्थिक क्षेत्रों की सीमाओं को पार करता है और यूके क्षेत्र में इस बैंक की गहराई 16 मीटर है। तो यहाँ पे मिलान होगा जो है पहले का मिलान होगा उत्तरी सागर से, और रीड बैंक जो है दक्षिणी चीन सागर में स्थित है और इसमें जो है 8,866 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र जो है शामिल है। यह एक प्रमुख जो है मत्स्य ग्रहण क्षेत्र है। तो यहाँ पे दक्षिण चीन सागर सही होगा, तीसरे से मिल जाएगा। अगला है ग्रेट फिशर बैंक। तो ग्रेट फिशर बैंक जो है यह जो है डेनमार्क के पश्चिमी तट पर अवस्थित है, तो इसका दूसरे से मिलान होगा। और ग्रैंड बैंक दे रखा है न्यू फाउंडलैंड, ठीक है, न्यू फाउंडलैंड में स्थित है ग्रैंड बैंक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। 38वीं समानांतर रेखा निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा निर्धारित करती है? तो यह जो है 38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को विभाजित करने का कार्य करती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और 70वीं समानांतर रेखा जो है उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम को विभाजित करती है। 20वीं समानांतर जो है रेखा सूडान और लीबिया को जो है पृथक करती है। 22वीं समानांतर जो है रेखा जो है सूडान और मिस्र के मध्य जो है विभाजक का कार्य करती है। और 24वीं समानांतर रेखा वह रेखा है जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन का दावा करता है, हालांकि इसे भारत द्वारा मान्यता नहीं दी गई है। और 31वीं समानांतर रेखा इराक और ईरान के मध्य विभाजक का कार्य करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। सागरी लवणता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि अधिक लवणता युक्त जो है सागर देरी से जमता है। दूसरा कथन है कि ध्रुवों के जो है चतुर्दिक क्षेत्रों में अधिक लवणता क्षेत्र पाए जाते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है सही कथन के बारे में। तो यहाँ पे पहला कथन तो सही है, लेकिन दूसरा कथन यहाँ पे गलत हो जाता है। दूसरा इसलिए गलत होता है क्योंकि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर समान रूप में लवणता में कमी आती जाती है, इसलिए दूसरा कथन गलत है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो है पृथ्वी पर दिन और रात के घटित होने के लिए उत्तरदायी है? तो 26 में देखा जाए दिन और रात के घटित होने के लिए उत्तरदायी है पृथ्वी का परिभ्रमण। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। 27 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ ग्रह है, दूसरी तरफ उपग्रह है। तो यहाँ पे 27 में देखा जाए जो है यहाँ पे देखा जाए मंगल ग्रह दे रखा है। तो मंगल ग्रह जो है हल्का होता है और इसको लाल ग्रह भी कहा जाता है। और इसके दो प्राकृतिक उपग्रह हैं फोबोस तथा डीमोस। तो ये यहाँ पे सही है मिलान। अगला है बृहस्पति।
तो बृहस्पति के उपग्रहों के जो है मैनीमीड, गैनीमीड और कैलिस्टो, आयो और यूरोपा आदि का नाम आता है। तो यहाँ पे कैलिस्टो का जिक्र है, तो ये भी यहाँ पे सही सुमेलित है। और इसकी खोज जो है गैलीलियो ने सन 1610 में की थी। अगला है शनि ग्रह। तो टाइटन जो है शनि का जो है सबसे बड़ा उपग्रह है और सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। यह घना वातावरण वाला एकमात्र उपग्रह है और पृथ्वी के अलावा अंतरिक्ष में एकमात्र जो है ज्ञात वस्तु है जिसकी सतह पर तरल पदार्थ के स्थिर निकायों की जो है स्पष्ट प्रमाण देखने को मिलते हैं। और जो है अरुण है तथा वरुण, तो ये जो है सौर परिवार के जो है बाह्यतम ग्रह हैं और इन्हें केवल बड़े दूरदर्शकों की सहायता से ही देखा जा सकता है। और जो है शुक्र की भांति जो है अरुण भी पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूर्णन करता है और इसके जो है 27 उपग्रह हैं। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 28 में देखा जाए तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही है कि देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी ध्रुवों की ओर जाने पर कम होती है। बाकी जो है ए, बी और सी यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। 49वीं समानांतर रेखा निम्नलिखित में से किन देशों के मध्य सीमा का निर्धारण करती है? तो यहाँ पे 29 में देखा जाए तो इस रेखा का नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सी पच्छाप मेघों की विशेषता नहीं है? तो नहीं के लिए पूछा गया है। तो यहाँ पे कौन सी पच्छाप मेघों की विशेषता नहीं है? तो जो पच्छाप मेघ होते हैं इनका निर्माण जो है 8000 से 12000 मीटर की ऊंचाई पर होता है। ये जो है हिमकणों से बने होते हैं और जो है ये हल्के धब्बों के रूप में पाए जाते हैं और देखने में रेशेदार तथा पंख के समान प्रतीत होते हैं और ये हमेशा सफ़ेद रंग के होते हैं और चक्रवात के आगमन के क्रम में ये सबसे पहले दिखाई देने लग जाते हैं, अतः इन्हें चक्रवात के आगमन का सूचक भी माना जाता है। तो यहाँ पे जो गलत के लिए पूछा गया है तो सी ऑप्शन इसका जो है विशेषता नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन से भ्रंतोस्थ पर्वत है? तो कौन से जो है भ्रंतोस्थ पर्वत है तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखा जाए दे रखा है ब्लैक फॉरेस्ट, सीरा नेवादा, एटलस और अरावली। तो यहाँ पे जो है पहला ब्लैक फॉरेस्ट और सीरा नेवादा जो है भ्रंतोस्थ के उदाहरण है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। 32 नंबर क्वेश्चन है कि भूकंपी तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है पी तरंगे सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं। दूसरा कथन है एस तरंगे केवल ठोस माध्यम में गति करती हैं। तीसरा कथन है पी तरंगों का छाया क्षेत्र एस तरंगों की अपेक्षा जो है विस्तृत होता है। तो नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे 32 में देखा जाए तो यहाँ पे कहा गया है पी तरंगे सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं, लेकिन यहाँ पे जो है जो धरातली तरंगे होती हैं तो ये तरंगे जो है सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं और इसमें जो है तरंगों का वेग जो है अलग अलग घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर जो है परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत होगा, इसकी जगह पी तरंगों की जगह जो है धरातली तरंगे होना चाहिए। और जो भूगर्भीय तरंगे हैं
ये दो प्रकार की होती हैं, एक जो है पी तरंगे, एक एस तरंगे, ठीक है। और पी तरंगे जो है तीव्र गति से चलने वाली तरंगे हैं, ठीक है, और धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं, और इसलिए इन्हें जो है प्राथमिक तरंगे भी कहा जाता है। और पी तरंगे जो है ध्वनि तरंगों जैसी होती हैं, ये जो है गैस, तरल व ठोस तीनों प्रकार के पदार्थों से गुजर सकती है। इसलिए यहाँ पे जो है आगे देखते हैं, एस तरंगे जो होती हैं वो धरातल पर जो है कुछ समय अंतराल के बाद पहुंचती हैं, ये जो है द्वितीयक तरंगे कहलाती हैं। एस तरंगे जो है केवल ठोस माध्यम में ही गति कर सकती हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही है। लेकिन यहाँ पे जो है तीसरा ऑप्शन यहाँ पे गलत है कि पी तरंगों का छाया क्षेत्र एस तरंगों की अपेक्षा विस्तृत होता है, क्योंकि एस तरंगों का छाया क्षेत्र जो है, ठीक है, एस तरंगों का छाया क्षेत्र जो है न केवल विस्तार में बड़ा होता है, ठीक है, वरन यह पृथ्वी के 40% भाग से भी अधिक है। इसलिए यहाँ पे जो है तीसरा ऑप्शन भी गलत है, तो सही होगा सिर्फ जो है दूसरा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करें और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो सूची फर्स्ट में जो है देश दे रखा है, सूची सेकेंड में जो है स्थानांतरित कृषि दे रखा है। तो यहाँ पे देखा जाए, सबसे पहले समझते हैं जो है स्थानांतरित कृषि क्या होता है। तो यह जो है आदिम कृषि का ही एक रूप है, और इस तरीके की जो कृषि है अपने वास्तविक स्वरूप में आज भी जो है पूरे विश्व भर में मौजूद है। और इसमें जो है भूमि की उर्वरा शक्ति समाप्त होने पर कृषक दूसरे स्थान पर वन की सफाई करके इसी प्रकार कृषि करते हैं, ठीक है। और ऐसी कृषि संसार के 3 वृहद भागों अर्थात अफ्रीकी महाद्वीप और विषुवत वृत्त के दोनों ओर जो है दक्षिणी पूर्वी एशिया एवं मध्य तथा दक्षिण अमेरिका के कुछ भागों में ये कृषि की जाती है। इसके तहत देखा जाए तो फिलीपींस में जो है चेनगिन कृषि की जाती है, मलेशिया में लदांग, जारे में मशोले, वेनेजुएला में कोनको। तो इस प्रकार यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। यदि वायु के तापमान में वृद्धि होती है तो उसकी जो है सापेक्ष आर्द्रता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्रभावित होती है। तो यहाँ पे देखा जाए तो सापेक्ष आर्द्रता में कमी होने लगती है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा जो है मानव प्रवास को प्रभावित करने वाला प्रतिकर्ष कारक है। तो मानव प्रवास को जो है मनुष्य और संसाधन के बीच जो है बेहतर संतुलन जो है प्राप्त करने की दिशा में एक जो है स्वतः स्फूर्त प्रयास के रूप में निरूपित किया जाता है। और प्रवास जो है स्थायी, अस्थायी और मौसमी हो सकता है। इसलिए यहाँ पे देखा जाए तो एक प्रमुख कारक है प्राकृतिक आपदा, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित झीलों को उनकी अवस्थिति के अनुसार पश्चिम से पूर्व की ओर जो है क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो ईरी दे रखा है, जो है मिशिगन दे रखा है, ओंटारियो दे रखा है, ह्यूरन दे रखा है। तो इनको जो है व्यवस्थित करें तो जो है पहले जो है आएगा सुपीरियर, फिर जो है मिशिगन, फिर जो है ह्यूरन, फिर ईरी, फिर जो है ओंटारियो। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है पक्षीपाद डेल्टा निर्मित करती है। तो यहाँ पे जो है 37 में देखा जाए, 37 में करेक्ट आंसर होगा जो है उसका नाम है मिसिसिपी जो है मिसौरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो सूची फर्स्ट में दे रखा है घास के मैदान, सूची सेकेंड में दे रखा है क्षेत्र। तो प्रेरी घास के मैदान कहाँ पे है। तो प्रेरी घास के मैदान कहाँ पे है, उत्तरी अमेरिका में। और जो है पंपास के जो है घास के मैदान कहाँ पे है, अर्जेंटीना में। और कैंपोस के जो है घास के मैदान है ब्राज़ील में। और स्टेपी के घास के मैदान कहाँ पे है, यूरेशिया में। तो यहाँ पे जो है
जो कूट बनेगा वो जो है बी नंबर का बनेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी सेलें हैं? कौन सी अवसादी सेलें हैं? तो सेलों का निर्माण जो है 3 समूहों में होता है। एक जो है आग्नेय सेल, दूसरा अवसादी सेल, तीसरा है कयांत्रित सेल। ठीक है। और जो है कहा गया है कि अवसादी सेलों का निर्माण किस प्रकार होता है? तो अवसादी सेलों का निर्माण जो है बलुआ पत्थर से होता है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो अवसादी जो है सेलें हैं ये पृथ्वी की सतह की सेलें होती हैं और जो है अपक्षयकारी कारकों के प्रति जो है अनवरत होती हैं। ये जो विभिन्न आकार के जो है विखंडों में विभाजित होती हैं। ऐसे उपखंडों का विभिन्न जो है कारकों के द्वारा संवहन एवं जो है निक्षेप होता है और सघनता के द्वारा ये संचित पदार्थ जो है सेलों में जो है परिणत हो जाता है। यह प्रक्रिया जो है शिलीभवन कहलाती है। और जो है यहाँ पे देखा जाए तो इनके निर्माण के आधार पर जो है अवसादी सेलों का जो है वर्गीकरण 3 रूप में किया गया है। जैसे कि जो है इसके जो प्रकार है तो अलग अलग, जैसे कि यांत्रिक रूप में देखा जाए उदाहरण है बलुआ पत्थर, चूना प्रस्तर, सेल मृदा। लेकिन कार्बनिक रूप में भी इसका जो है निर्माण होता है, जैसे जो है खड़िया, चूना पत्थर, कोयला आदि। और जो है रासायनिक रूप में यह निर्मित होता है जो है चूना पत्थर, हेलाइट और पोटास के माध्यम से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 है, यूरोप का महत्वपूर्ण पत्तन जो है रोटरडम निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? तो यह जो है राइन नदी पर अवस्थित है। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 है, लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? तो यह पुरस्कार जो है सन 2000 में जो है प्रारंभ हुआ और ये जो है नोवाक जोकोविच को जो है मिला जो है 5वीं बार। और जो है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर नामित किया गया। इसको टेनिस के खिलाड़ी है नोवाक जोकोविच और उन्होंने इस श्रेणी में सर्वाधिक बार जो है सम्मानित पुरुष एथलीट के जो है रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। इसके अलावा जो है स्पेन की फुटबॉल स्टार जो है इतना बोन मार्टी ने जो है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है, जो एक जो है फुटबॉल खिलाड़ी है। तो यहाँ पे महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में पूछा था, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। तो सूची फर्स्ट में पुस्तक है, सूची सेकेंड में लेखक है। तो यहाँ पे मिलान किया जाए तो पहले का मिलान जो है पहले से हो जाएगा, दूसरे का मिलान भी दूसरे से, तीसरे का इससे, चौथे का इससे। तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है, कोलिंस डिक्शनरी द्वारा निम्नलिखित में से किसे वर्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया गया है? तो 43 में जो है एक रिज शब्द है, उसको जो है वर्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया गया है, जो किसी प्राकृतिक आकर्षण, करिश्मा और जो है रोमांटिक भागीदारों को आकर्षित करने की क्षमता को संदर्भित करता है, रिज शब्द। ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन से जो है 5 आइज इंटेलिजेंस अलायंस के सदस्य देश हैं? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें जो है तीसरे नंबर का जापान सम्मिलित नहीं है, बाकी देश सम्मिलित है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इसके अलावा अमेरिका भी इसमें आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा जल दिवाली अभियान आरंभ किया गया है?
तो जल दिवाली प्रोग्राम जो है आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा नवंबर 2023 को पूरे देश में जो है यह अभियान शुरू किया गया और इसके तहत जो है जल दिवाली जो है महिलाओं के लिए पानी और पानी के लिए महिलाएं अभियान नाम से चलाया गया अभियान है और इस अभियान का उद्देश्य देश में पानी की प्रणाली से महिलाओं को जोड़ना है। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 46। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है हाल ही में इसका आयोजन मालदीव में किया गया। दूसरा कथन है इसमें भारत को पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया गया। तो उपर्युक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे दोनों ही कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का गठन वर्ष 2011 में भारत, श्रीलंका और मालदीव के त्रिपक्षीय जो है समुद्री सुरक्षा समूह के रूप में इसका जो है गठन किया गया और हाल ही में इसका आयोजन जो है मॉरिशस में किया गया, ना कि मालदीव में। इसलिए पहला कथन गलत है। और दूसरा कथन इसलिए गलत है क्योंकि भारत इसका संस्थापक सदस्य है, ना कि पर्यवेक्षक के रूप में इसको सम्मिलित किया गया है। तो इसलिए दोनों ही कथन गलत है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 47। हाल ही में खबरों में रहा प्रोजेक्ट कुश निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो प्रोजेक्ट कुश जो है लंबी दूरी की मिसाइलों का विकास करने से संबंधित है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में भारत को निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 48 में देखा जाए तो 64 अर्थव्यवस्थाओं में से भारत को 49वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन। और जो है IMD के अध्ययन के अनुसार जो है भारत ने साइबर सुरक्षा ज्ञान के मामले में महत्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन जो है अभी भी प्रौद्योगिकी और भविष्य की तैयारियों जैसे मुद्दों पर और काम करने की आवश्यकता है, ऐसा जो है इस अध्ययन में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। फोर्ब्स के अनुसार 2023 में निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट है? तो 49 में जो है जिसमें जो है ईगा स्वेटेक न केवल जो है वर्ष के अंत में जो है WTA रैंकिंग में नंबर 1 पर है, जो है ईगा स्वेतेक जो है सही जवाब है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इनकी अनुमानित जो है कमाई जो है लगभग 23.9 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ 2023 के फोर्ब्स की सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला एथलीटों की सूची में शीर्ष स्थान अर्जित किया है इन्होंने। और इसके अलावा भारत के संदर्भ में बात किया जाए तो 12वें पायदान पर PV सिंधु हैं और PV सिंधु टॉप 25 में एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। सादिक नवाब शहर को उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार निम्नलिखित में से किस उपन्यास के लिए प्रदान किया गया है? तो उन्हें यह पुरस्कार जो है राजदेव की जो है अमराई जो है एक जो है उनकी कृति है, उपन्यास है, जिसके लिए उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो सूची फर्स्ट में दे रखा है पर्वत श्रेणी, सूची सेकेंड में दर्रे दे रखा है। तो बृहद हिमालय का मिलान होगा, ठीक है। बृहद हिमालय में जो है जोजिला, पीर पंजाल में जो है बनिहाल, जास्कर श्रेणी में जो है फोटुला तथा लद्दाख श्रेणी में जो है खारदुंगला जैसे महत्वपूर्ण दर्रे अवस्थित हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे देखा जाए तो जो सही कूट बनेगा जो है बृहद हिमालय में जोजिला, पीर पंजाल में जो है बनिहाल और जो है जास्कर श्रेणी में जो है फोटुला और जो है लद्दाख में खारदुंगला। तो इस प्रकार यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। प्रायद्वीपी भारत की निम्नलिखित नदियों को उनकी अवस्थिति के आधार पर उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो नर्मदा नदी है, कावेरी नदी है, कृष्णा नदी है और गोदावरी नदी है। तो इनको जो है उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो 52 नंबर में देखा जाए तो इनका क्रम होगा जो है, कौन सा क्रम होगा? इनका क्रम होगा पहले नर्मदा नदी आएगी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर कावेरी। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53।
अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदियाँ निम्नलिखित में से किस अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं? तो यहाँ पे 53 में सही जवाब है जो है अरी प्रतिरूप का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से कौन सी जो है लैगून झील नहीं है? तो लैगून झील नहीं है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो है लोकटक झील दे रखा है। लोकटक झील जो है मणिपुर में है और ये उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जो जल की सतह पर तैरती जो है फुमडी के लिए प्रसिद्ध है। ये संगाई हिरण की प्राकृतिक जो है शरण स्थली है और दुनिया का एकमात्र जो है तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो है क्यई बुल लामजाओ इसी झील पे स्थित है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। अरुणाचल हिमालय में निवास करने वाली निम्नलिखित जनजातियों को उनके अधिवास के अनुसार पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे देखा जाए तो पूछा गया है पश्चिम से पूर्व की ओर, तो पहले आएगा मोनपा, फिर आएगा जो है अबोर, फिर आएगा जो है मिशमी, फिर लास्ट में आएगा नागा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से कौन सी जो है ब्रह्मपुत्र नदी के बाएं तट की सहायक नदियां हैं? सुबनसिरी, धनसिरी, मानस, बूढ़ी दिहिंग और कामेंग। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे 56 में देखा जाए पूछा गया है बाएं तट की प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो बूढ़ी दिहिंग है, चौथा नंबर भी सही है, और धनसिरी है। तो टोटल ये है 2। बाकी जो है ये जो है दाएं तट पर मिलने वाली जो है सहायक नदियां हैं सुबनसिरी, कामेग, मानस और जो है संकोश। और जो है सुबनसिरी नदी जो दे रखा है इसका उद्गम जो है तिब्बत में है और ये पूर्ववर्ती नदी है। अगला है क्वेश्चन नंबर 57। किसी क्षेत्र विशेष को नगर के रूप में अधिसूचित किए जाने के लिए निम्नलिखित में से किन विशेषताओं का होना आवश्यक है? पहला है 5000 से अधिक जनसंख्या, दूसरा है कुल जनसंख्या का 50% जो है गैर कृषि कार्यों में संलग्न होना, 400 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व होना। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे जो है एक तो पहला सही है, एक जो है तीसरा सही है, लेकिन दूसरा यहाँ पे गलत हो जाता है क्योंकि यहाँ पे कहा गया है 75% जो है पुरुष जो है श्रमिक गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो एवं जनसंख्या का घनत्व जो है 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। ऐसे स्थान को जो है या ऐसे क्षेत्र को जो है नगरी बस्ती या नगर कहा जाएगा। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। हिमालयी अपवाह तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इस क्षेत्र की नदियाँ जो है 12मासी हैं। दूसरा कथन है कि इसकी नदियाँ वी आकार की घाटियों का निर्माण करती हैं। तीसरा कथन है ये नदियाँ मैदानी क्षेत्रों में अपना जो है मार्ग बदलती रहती हैं। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे तीनों ही कथन सही हैं, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और जो है हिमालयी अपवाह तंत्र के रूप में गंगा, सिंधु व ब्रह्मपुत्र नदियाँ शामिल हैं। और यहाँ की नदियाँ जो है 12मासी होती हैं क्योंकि ये बर्फ़ पिघलने के द्वारा तथा वर्षण से जल प्राप्त करती हैं, इसलिए इनको वर्ष भर जो है जल की आपूर्ति होती रहती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। मिकिर पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में विस्तृत हैं? तो मिकिर पहाड़ियों के बारे में पूछा गया है। तो मिकिर पहाड़ियाँ जो है असम में पाई जाती हैं। ये मेघालय के पठार का उत्तर पूर्वी भाग होता है मिकिर पहाड़ियाँ, और ये भाग प्रमुखतः असम राज्य में जो है विस्तृत है। और मिकिर एक जनजाति भी है। ये लोग यहाँ पर झूम खेती करते हैं। प्रायः इस प्रकार की खेती जंगलों को जलाकर की जाती है। और मिकिर पहाड़ियाँ बांस तथा ताड़ के वृक्षों से ढकी हुई हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से कौन सा चैनल जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को पृथक करता है? तो इस चैनल का नाम क्या है? इस चैनल का नाम जो है 10 डिग्री चैनल है।
तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह उत्तर से दक्षिण तक जो है 150 किलोमीटर चौड़ा और पूर्व से पश्चिम तक 10 किलोमीटर जो है लंबा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61 है, प्रायद्वीपीय भारत के निम्नलिखित में से किन नदियों का मुहाना अरब सागर में है। तो यहाँ पे जो है प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे जो है कुछ नदियाँ हैं जिनमें काली नदी है, ये कर्नाटक के बेलगांव ज़िले से निकलती है, और एक है भरतपुजा नदी जो केरल की सबसे बड़ी नदी है और इसे जो है पोन्नानी के नाम से भी जाना जाता है, और ये अन्नामलाई की पहाड़ियों से निकलती है और अरब सागर में जाके गिरती है। एक है पेरियार नदी, ये केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ये अन्नामलाई की पहाड़ियों से निकलती है तथा जो है वेम्बनाड झील के उत्तर में अरब सागर में ये गिर जाती है। तो ये यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से किस तत्व की अधिकता के कारण मृदा में लाल रंग आ जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा जो है फेरिक ऑक्साइड के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 है, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध जो है बैलाडीला खान निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है। बैलाडीला लौह खदान है एक, ये जो है छत्तीसगढ़ राज्य के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64 है, सेनोजोइक महाकल्प के निम्नलिखित में से किस काल में बृहद हिमालय की उत्पत्ति हुई। तो यहाँ पे देखा जाए तो 64 का करेक्ट आंसर है जो है ओलिगोसीन काल में जो है इसकी उत्पत्ति हुई। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो है इस काल में जो है अल्पाइन पर्वतीकरण प्रारंभ हुआ और बिल्ली कुत्ता भालू आदि की उत्पत्ति जो है इसी काल में मानी जाती है, और इसी काल में जो है पुच्छहीन बंदर का जो है प्रभाव देखा गया, जिसे मानव का जो है पूर्वज माना जाता है, और इसी काल में जो है बृहद हिमालय की उत्पत्ति भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ जो है स्थानांतरित कृषि दे रखा है, दूसरी तरफ संबंधित राज्य दे रखा है। तो जो असम में जो है झूम खेती होती है, केरल में जो है पोनम होती है, तो ये सही है। और जो है आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा में जो है पोडू होती है, तो ये भी सही है। और जो है मध्य प्रदेश के विभिन्न भागों में जो है बिवार, मशान, पेंडा और बीरा नामों से जाने जाने वाली कृषि होती है, तो ये भी सही है। लेकिन बीरा भी जो है मध्य प्रदेश में होती है, ना कि गुजरात में, इसलिए ये गलत है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66 है, दिफू दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है। तो दिफू दर्रा जो है मैकमोहन रेखा पर अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, और ये भारत, चीन और म्यांमार का ट्राई जंक्शन है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67 है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला का भाग है। तो ये जो है बृहद हिमालय का भाग है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। सूची फर्स्ट में घाटी दे रखा है, सूची सेकेंड में उनकी अवस्थिति दे रखी है। तो यहाँ पे मरखा घाटी कहाँ पे है। मरखा घाटी जो है लद्दाख के पूर्वी भाग में स्थित है, ये यहाँ पे सही सम्मिलित है। ये हिमालय की सबसे खूबसूरत घाटियों में से एक है, और यह घाटी समुद्र तल से जो है 5200 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, और इसकी जो है इसमें जो है मरखा नदी जो है जास्कर नदी की सहायक नदी है, और लद्दाख के जो है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है। नेवरा घाटी जो है पश्चिम बंगाल की सबसे उत्तरी हिस्से में हिमालय पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत जो है कालिम्पोंग जिले में स्थित है, तो ये भी सही सम्मिलित है। और अगला है युमथांग घाटी, ये जो है उत्तरी सिक्किम जिले में स्थित है और बृहद हिमालय की 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है, ये भी सही है। अगला है किन्नौर घाटी, तो ये जो है हिमाचल प्रदेश के पूर्वी हिस्से में तिब्बत की सीमा पर किन्नौर घाटी स्थित है, तो ये भी सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा यानी ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला है क्वेश्चन नंबर 69। दक्षिण भारत की निम्नलिखित पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण की ओर उनके सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। पहला है नागरी पहाड़ी, दूसरा है पालकोंडा पहाड़ी, तीसरा है नल्ला मल्ला पहाड़ी और जो है चौथा है जवादी पहाड़ी। तो इनका जो है पहले आएगा जो है नल्ला मल्ला पहाड़ी, फिर आएगा पालकोंडा पहाड़ी, फिर आएगा जो है नागरी पहाड़ी, फिर आएगा लास्ट में जवादी पहाड़ी। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 70। प्रसिद्ध जो है स्वास्थ्यवर्धक स्थल जो है कोडाई कनाल निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर स्थित है। तो कोडाई कनाल जो है कहाँ पर स्थित है। तो 70 का सही जवाब है पालनी में स्थित है। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। एक गहरी घाटी जिसकी विशेषता सीढ़ी नुमा खड़े ढाल होते हैं निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है। तो ये जो है गॉर्ज के नाम से जानी जाती है। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। भारत में जो है सिंधु, सतलज एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा क्रमशः जो है निर्मित जो है सिंधु गॉर्ज, सिपकीला गॉर्ज वह जो है दिहांग गॉर्ज काफ़ी प्रसिद्ध है, जो इसी तरीके की विशेषता को प्रकट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से कौन सा जो है एल्बेडो को उचित रूप से स्पष्ट करता है। तो यहाँ पे पृथ्वी द्वारा परावर्तित सौर विकिरण जो है एल्बिडो को उचित रूप से व्यक्त करता है और एल्बिडो प्रकाश का वह अंश है जिसे कोई सतह जो है परावर्तित करती है। यदि यह प्रकाश जो है पूर्णतः प्रतिबिंबित होता है तो एक एल्बिडो 1 के बराबर होता है। यदि 30% जो है प्रतिबिंबित होता है तो एल्बिडो 0.3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से कौन से वलित पर्वत हैं। पहला है यूराल, दूसरा है ब्लैक फॉरेस्ट, तीसरा है एटलस, चौथा है जो है वासजेज। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे पहला और तीसरा जो है सही है, वलित पर्वत है, लेकिन जो है ये जो है ब्लैक फॉरेस्ट और जो है वास्टेज जो है क्या है, वलित पर्वत नहीं है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से कौन सा नदियों के निक्षेप द्वारा निर्मित स्थल के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए 74 का सही जवाब है जो है जालौर शंकु को जाना जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। पैटागोनिया का मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो ये जो है पैटागोनिया का मरुस्थल जो है अर्जेंटीना का सबसे बड़ा रेगिस्तान है और क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 8वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है और 6,73,000 वर्ग किलोमीटर को यह क्षेत्र को कवर करता है और इसकी सीमा पश्चिम में जो है एंडीज और पूर्व में अटलांटिक महासागर, दक्षिण में अर्जेंटीना के जो है पैटागोनिया क्षेत्र से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को उनकी अवस्थिति के आधार पर उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। पहला है हरिश्चंद्र श्रेणी, दूसरा है कैमूर श्रेणी, तीसरा है मैकाल श्रेणी, चौथा है सतमाला श्रेणी। तो इनका क्रम देखा जाए तो यहाँ पे पहला आएगा जो है कैमूर श्रेणी, फिर आएगा मैकाल श्रेणी, फिर आएगा जो है सतमाला श्रेणी, फिर लास्ट में आएगा हरिश्चंद्र श्रेणी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। डेल्टा का मिलान करना है उनके स्वरूप से। तो नील नदी का डेल्टा जो दे रखा है तो चापाकार डेल्टा है ये, और जो है मिसिसिपी का डेल्टा है ये एक पंजाकार डेल्टा है, और जो है ज्वारनद मुखी डेल्टा है, ज्वारनद मुखी डेल्टा है। तो इसका उदाहरण है जो है ज्वारनद मुखी डेल्टा, मैकेंजी है, ओडर है, विस्टुला है, एल्ब है, सेन है, ओब है, हडसन आदि जो है नदियों के डेल्टा है। तो यहाँ पे जो है ये यहाँ पे होना चाहिए था और गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा ऐसे होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे पहला दूसरा ही सही है, इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सी जो है प्रति चक्रवात की विशेषताएं हैं। पहला है केंद्र में न्यूनतम वायुदाब, दूसरा है मार्ग एवं दिशा अनिश्चित होती है, तीसरा है तापमान जो है वायु राशियों के स्वभाव तथा आर्द्रता पर निर्भर करता है, चौथा है चक्रवातों की अपेक्षा अधिक जो है विस्तृत होता है। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे पहला जो है केंद्र में न्यूनतम वायुदाब होता है, ये गलत है क्योंकि यहाँ पे उच्चतम वायुदाब होता है केंद्र पर, इसलिए पहला गलत है। बाकी दूसरा, तीसरा, चौथा सही है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, विक्टोरिया जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है। तो विक्टोरिया जलप्रपात जो है जाम्बेजी नदी पर स्थित है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और जाम्बेजी नदी में जो है देखा जाए तो नील, कांगो और जो है नाइजर नदियों के बाद जो है जाम्बेजी जो है अफ्रीका की चौथी सबसे लंबी नदी है। यह अफ्रीका में जो है पूर्व की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है और अपनी सहायक नदियों के साथ मिलकर यह जो है महाद्वीप की चौथी सबसे बड़ी नदी बेसिन बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, ब्राजील में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो 80 का जो है सही जवाब क्या होगा, 80 का सही जवाब होगा रोका के नाम से जाना जाता है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करें। तो सूची फर्स्ट में दे रखा है लौह अयस्क, सूची सेकेंड में राज्य का जिक्र है। तो संदूर जो अयस्क क्षेत्र है, लौह अयस्क क्षेत्र है। संदूर जो है कर्नाटका में अवस्थित है। यह प्रमुख लौह अयस्क तथा जो है मैग्नीज भंडार वाला स्थान है, तो ये जो है कर्नाटका में आ जाएगा। और बादाम पहाड़ जो है ये उड़ीसा राज्य में है, तो चौथे से मिल जाएगा। नोआ मुंडी जो है झारखंड के पश्चिम सिंहभूमि में है, तो दूसरे से मिल जाएगा। और डल्ली राजहरा जो है छत्तीसगढ़ में है, तो यहाँ पे जो है सही मिलान बन गया। 81 का सही जवाब है डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पत्तन है। तो यहाँ पे कृत्रिम पत्तन कौन सा है, चेन्नई है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। यह भारत के पूर्वी तट पर अवस्थित सबसे पुराने पत्तनों में से एक है। यह कृत्रिम पत्तन है जिसका निर्माण 1859 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन से जो है भारत में मानसून के जो है निवर्तन का प्रमुख कारक है। पहला है उत्तर पश्चिम भारत के निम्न दाब क्षेत्र का कमजोर होना, दूसरा है निम्न दाब क्षेत्र का दक्षिण की ओर खिसकाव, तीसरा है उपोष्ण पछुआ जेट स्ट्रीम का पुनः अपने स्थान पर लौटना। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। तो 83 में जो है तीनों ही कथन सही है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, करेवा भू आकृति निम्नलिखित में से किस हिमालय की विशेषता है। तो करेवा भू आकृति जो है, तो यहाँ पे 84 में देखा जाए तो करेवा भू आकृति जो है उत्तर पश्चिमी हिमालय की जो है विशेषता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट अधिक ऊंचा और जो है अविरत है। दूसरा कथन है उत्तर से दक्षिण की ओर पश्चिमी घाट की ऊंचाई कम होती जाती है। तो यहाँ पे सही कथन के लिए पूछा गया है, तो यहाँ पे पहला कथन तो सही है लेकिन दूसरा कथन यहाँ पे गलत है 85 में। दूसरा कथन इसलिए गलत है, कि पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट ऊंचे और जो है अविरत है और इनकी औसत ऊंचाई लगभग 1500 मीटर है, जो उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती चली जाती है। लेकिन जो है यहाँ पे घटने का जिक्र है, इसलिए यहाँ पे गलत है। और प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी जो है अनाईमुडी है, जो पश्चिमी घाट की जो है अनामलाई पहाड़ियों में स्थित है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, जो है आर्द्र पर्णपाती वन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशेषता है। तो आर्द्र पर्णपाती वन जो है पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल की विशेषता है। ए ऑप्शन यहाँ पे 86 में करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सी जो है गोखुर झील है? पहला है कंवर झील, दूसरा है उलर झील, तीसरा है डल झील, चौथा है लोनार झील। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे कंवर झील और उलर झील जो है गोखुर झील के उदाहरण है, क्योंकि जो है गोखुर झील वह झील होती है जहाँ मैदानी भागों में प्रवेश करने के उपरांत जो है नदी जो है क्षैतिज अपर्दन के कारण कई घुमावदार मोड़ों से होकर प्रवाहित होती है। ये मोड़ जो है नदी विसर्प कहे जाते हैं। इन घुमावदार मोड़ों के जो है विस्तृत होने के उपरांत जो है नदी अपने विसर्प को छोड़कर सीधे मार्ग से प्रवाहित होती है। इन विसर्पों में जल भर जाने से निर्मित झील को जो है गोखुर या चापाकार झील कहा जाता है। तो ऐसी दो झीलों के उदाहरण देखे हमने, कांवर झील और उलर झील। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से किस नदी से संगम के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है? तो 88 में देखें, तीस्ता नदी को जाना जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तीस्ता नदी को जो है जमुना के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये जो है बांग्लादेश में जो है तीस्ता नदी के संगम के बाद जो है यह जो है जमुना नदी कहलाती है। अंत में यह जो है पद्मा के साथ मिलकर जो है बंगाल की खाड़ी में विसर्जित हो जाती है यह नदी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, काली मृदा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो 89 में देखा जाए तो डी ऑप्शन सही नहीं है कि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटास की प्रचुरता है। ये यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि इस मृदा में लोहा, चूना, एल्युमिनियम, कैल्शियम व मैग्नीशियम कार्बोनेट प्रचुर मात्रा में होता है, जबकि नाइट्रोजन, पोटास और जो है फास्फोरस व जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सी जो है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की विशेषताएं हैं? पहला है उच्च जो है प्रवणता, दूसरा है सुनिश्चित पथ का अनुसरण, तीसरा है विसर्पों की प्रचुरता, चौथा है बारहमासी स्रोतों का अभाव। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। तो 90 में देखा जाए दूसरा सही है और चौथा सही है, लेकिन पहला जो है और तीसरा यहाँ पे गलत है। पहला और तीसरा यहाँ पे गलत है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 91, नीचे दिए गए 4 युग्मों में से कौन से जो है युग्म सही सुमेलित है? 2023 के सम्मेलन है और उनका आयोजन स्थल है। तो यहाँ पे जो है दो 2023 में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन जो है बर्लिन जर्मनी में आयोजित किया गया, और जो है वैश्विक स्वास्थ्य कार्यवाही के लिए एक जो है परिभाषित वर्ष विषय को इस सम्मेलन के लिए निर्धारित किया गया। तो यहाँ पे बेल्जियम का उदाहरण है, लेकिन यहाँ पे बर्लिन होना चाहिए, इसलिए पहला गलत हो गया। अगला है जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023, इसका आयोजन जो है इंग्लैंड के जो है बैले चले पार्क में आयोजित किया गया। तो नीदरलैंड दे रखा है, ये भी गलत हो गया। अगला है परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन, ये जो है बेल्जियम में संपन्न हुआ, यहाँ पे जर्मनी लिखा है, ये भी गलत हो गया। और 2023 का पूछा गया है ना, तो ये तो 2024 में मनाया गया। अगला है वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जो है नई दिल्ली भारत में आयोजित किया गया 29 नवंबर से 1 दिसंबर 2023 तक। तो यहाँ पे जो है चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही है, ठीक है, बाकी जो है गलत है। तो यहाँ पे पूछा गया है कितने सही हैं, तो एक ही ऑप्शन सही है, चौथे नंबर का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है 92 नंबर क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा 2034 के शीतकालीन ओलंपिक खेलों के लिए निम्नलिखित में से किसे मेजबान देश के रूप में घोषित किया गया है? तो इस देश का नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, हाल ही में खबरों में रहा सिटी ऑफ लेक्स परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
पहला कथन है ये परियोजना उदयपुर राजस्थान में लॉन्च की गई। दूसरा कथन है इसका उद्देश्य कृत्रिम रूप से झीलों का निर्माण या अतिक्रमण वाली झीलों को बहाल करना है। तो सही कथन पूछा गया है। तो 93 में जो है दूसरा कथन सही है, पहला गलत है, क्योंकि इस सिटी ऑफ लेक्स परियोजना दिल्ली सरकार की योजना है, इसलिए यहाँ पे उदयपुर राजस्थान का कोई जिक्र नहीं होना चाहिए और बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, प्रत्येक वर्ष 16 नवंबर को निम्नलिखित में से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 नवंबर को जो है राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2023 का विषय था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, दिसंबर 2023 में इटली का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निम्नलिखित में से किस भारतीय को प्रदान किया गया। तो 95 का यहाँ पे देखा जाए तो 95 का जो है करेक्ट आंसर है कबीर बेदी को यह प्रदान किया गया, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, महाराष्ट्र सरकार द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है। तो लता मंगेशकर पुरस्कार सुरेश ईश्वर वाडकर को जो है प्रदान किया गया है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। उनके संगीत में योगदान के लिए उन्हें यह पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, हाल ही में नीति आयोग द्वारा राइज कार्यक्रम शुरू किया गया, इसका पूर्ण रूप क्या है। तो राइज कार्यक्रम का पूर्ण रूप क्या है, जो है रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में बनाया गया है। तो यह मंदिर जो है तेलंगाना में बनाया गया है और यह जो है 3800 वर्ग फुट के क्षेत्र में बनाया गया है और मंदिर को बनाने में लगभग 5.5 महीने का समय लगा है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पहला सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज पुरस्कार 2023 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है। तो यह पुरस्कार जो है पंचायत सीजन 2 को मिला है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया है। तो इसका आयोजन जो है रिपब्लिक ऑफ कोरिया के चांगओन में किया गया है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 101, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए में दे रखा है कि प्राथमिक भूकंपी तरंगे किसी भी माध्यम में संचित होने का गुण रखती हैं। कारण आर दे रखा है कि प्राथमिक भूकंपी तरंगे जो है ध्वनि तरंगों के समान जो है व्यवहार करती हैं। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो 101 में जो है देखा जाए ए ऑप्शन करेक्ट है, ए आर दोनों सही है, आर एक की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, सतलज नदी भारत में निम्नलिखित में से किस दर्रे से प्रवेश करती है। तो 102 का करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन थांगला दर्रा। अब ये बात करते हैं थांगला दर्रा कहाँ पे है। तो ये दर्रा जो है लद्दाख में स्थित है। ये समुद्र तल से लगभग 5328 जो है मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। और ये भारत का जो है दूसरा सबसे बड़ा ऊंचा दर्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, भारत की जो है मानक जो है यामोत्तर रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये जो है 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और जो है छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। झारखंड इसमें नहीं है, तो तीसरा इसमें नहीं होगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित में से कौन सी जो है स्थानीय पौने प्रकृति में गर्म एवं शुष्क है। पहला है ब्लैक रोलर, दूसरा है सामल, तीसरा है ब्लिजर्ड, चौथा है मिस्ट्रल, पांचवा है सांता आना। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे जो है पहला, दूसरा और पांचवा सही है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि ब्लिजर्ड जो है एक ठंडी पवन है और जो है मिस्ट्रल भी एक जो है ठंडी ध्रुवीय पवनें हैं। तो यहाँ पे पहला, दूसरा और पांचवा सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो अभिकथन ए में दे रखा है कि भूमध्य रेखा के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न नहीं होते हैं। कारण आर दे रखा है कि भूमध्य रेखा पर जो है कोरियोलिस बल सर्वाधिक होता है। तो नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। तो 105 में देखा जाए, 105 में ये देखा जाए कि ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। ए तो सही है परंतु आर यहाँ पे गलत है, आर यहाँ पे गलत है। अगला क्वेश्चन नंबर 106। 106 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तथ्यों को भूप्रपटी में उनकी मात्रा के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। एल्युमिनियम, सिलिकॉन, कैल्शियम और लोहा। तो यहाँ पे जो है सर्वाधिक मात्रा जो है भूप्रपटी में सबसे ऊपरी परत में ऑक्सीजन की मात्रा है 46.6%। इसके पश्चात जो सिलिकॉन की मात्रा है जो है 27.7%। इसके बाद एल्युमिनियम की मात्रा है 8.1%। फिर आएगा आयरन की मात्रा 5%। और इसी प्रकार जो है भूप्रपटी में जो है कैल्शियम की मात्रा जो है 3.63%, सोडियम की मात्रा 2.83%, पोटेशियम की मात्रा 2.59%, मैग्नीशियम की मात्रा 2.09% है। तो यहाँ पे सही योग बनेगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 107। निम्नलिखित में से कौन सा देश मकर रेखा पर अवस्थित नहीं है? तो मकर रेखा पर जो है अवस्थित देश है अर्जेंटीना आता है, ब्राज़ील आता है, चिली, पराग्वे, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया। लेकिन जिम्बाब्वे नहीं आता, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है 108 नंबर क्वेश्चन। 108 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? लानोस नामक उष्णकटिबंधीय घास स्थल निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो यहाँ पे जो है लानोस नामक उष्णकटिबंधीय घास मैदान जो है दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 109। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है काकेशस राज्यों में सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे 109 का सही जवाब है बी ऑप्शन, लातविया जो है सम्मिलित नहीं है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसके अलावा आर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया और दक्षिण रूस के कुछ क्षेत्र इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि वायु के गर्म होने पर उसकी जल वाष्प धारण करने की क्षमता में वृद्धि होती है। दूसरा कथन है कि आर्द्रता में वृद्धि से कपड़े सूखने में अधिक समय लगता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे 110 को देखा जाए तो यहाँ पे दोनों ही कथन सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 111 है। निम्नलिखित में से कौन सी जो है शांत कटिबंध यानी डोल्ड्रम की विशेषताएं हैं? पहला है निम्न वायुदाब क्षेत्र, दूसरा है 10 डिग्री उत्तर एवं 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य जो है विस्तृत, तीसरा है ऊर्ध्वाधर वायु धाराओं की अनुपस्थिति। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो 111 में देखा जाए तो पहला दूसरा तो सही है, लेकिन तीसरा ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाता है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाता है। क्योंकि जो है तापमान जो है अधिक होने के कारण यहाँ वायु की गति जो है संवहन धाराओं के रूप में मुख्यतः ऊर्ध्वाधर होती है और क्षैतिज गति जो है प्रायः नहीं होती है। और परिणाम स्वरूप इन पेटियों को क्षैतिज पवनों के अभाव में शांत पेटियां या डोल्ड्रम भी कहा जाता है। इसलिए यहाँ पे देखा जाए, ठीक है, ऊर्ध्वाधर वायु धाराओं की अनुपस्थिति के लिए बोला गया कथन, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऊर्ध्वाधर जो है वायु धाराएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112 है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत जो है फ्रांस एवं स्पेन के मध्य सीमा निर्धारित करता है? तो 112 का यहाँ पे सही जवाब है, क्योंकि स्पेन और फ्रांस के मध्य जो है सीमा का निर्धारण जो है पिरेनीज पर्वत द्वारा किया जाता है। यह पर्वत जो है आइबेरियन महाद्वीप को शेष यूरोप महाद्वीप से अलग करता है। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113 है। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए में दे रखा है कि विषुवत रेखा के ऊपर क्षोभ मंडल की मोटाई सर्वाधिक है। कारण आर दे रखा है कि इस जो है संस्तरण में ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है।
तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे 113 का करेक्ट आंसर है। दोनों कथन तो सही है, कथन और कारण तो सही है, किंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114 है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम जो है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत श्रृंखला से होता है। तो 114 का सही जवाब है जो है डेन्यूब। डेन्यूब नदी का उद्गम जो है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत श्रृंखला से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115 है, निम्नलिखित में से कौन सी नहर जो है बाल्टिक सागर को जो है आर्कटिक सागर से जोड़ती है। तो यहाँ पे जो है बाल्टिक सागर को आर्कटिक सागर से जोड़ती है। तो 115 का सही जवाब है जो है स्टालिन नहर। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। पहला कथन है कि ज्वालामुखी एक तरफ है, दूसरी तरफ देश है, तो उनका ज्वालामुखी का मिलान करना है देश से। तो 116 में क्या होगा कि कुछ ज्वालामुखी दे रखा है, उनका मिलान होगा। तो विशुवियस ज्वालामुखी है, ये इटली में है, और चिम्बारा जो है इक्वाडोर में है, और किलिमंजारो जो दे रखा है ये जो है अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे ऊंचा जो है पर्वत है, और जिसकी ऊंचाई जो है कितना है 5895 मीटर है। यहाँ पे ईरान दे रखा है, ये गलत है। और जो है क्राकाटोआ जो दे रखा है अलास्का में, ये भी गलत है, क्योंकि ये जो है दुनिया का सबसे खतरनाक ज्वालामुखी में से एक है, और ये इंडोनेशिया में स्थित है। तो ये भी गलत है। तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 है, शुष्क कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह कृषि 75 सेमी से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है। दूसरा कथन है, इसके अंतर्गत मोटे अनाज एवं दलहन वाली फसलों की कृषि की जाती है। तो प्रयुक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे जो है दोनों ही कथन सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है मकर रेखा को 2 बार विभाजित करती है। तो 118 का यहाँ पे करेक्ट आंसर है 118 का सही जवाब है जो है लिम्पोपो नदी। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। यह नदी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हुई हिंद महासागर में मिल जाती है, और यह नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। और लिम्पोपो नदी जो है दक्षिण अफ्रीका को बोत्सवाना और जिम्बाब्वे से विभाजित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो अभिकथन ए में दे रखा है कि विश्वती निम्न वायुदाब कटिबंध की गर्म हवाएं उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध में नीचे उतरती हैं। कारण आर दे रखा है कि आर्द्रता बढ़ने पर वायु के घनत्व में भी बढ़ोतरी होती है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करना है। तो 119 में देखा जाए तो पहला तो सही है, लेकिन आर यहाँ पे गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120, जलवाष्प के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो जलवाष्प के संदर्भ में जो है यहाँ पे देखा जाए तो कोई सा भी कथन सही नहीं है 120 में, क्योंकि ऊंचाई में वृद्धि के साथ जलवाष्प की मात्रा में कमी आती है, ऐसा कहा गया है। तो ऊंचाई के साथ जो है जलवाष्प की मात्रा जो है घटती जाती है। वास्तव में हवा में जो है जलवाष्प की जो है कुल मात्रा का आधा भाग 2000 मीटर की ऊंचाई के नीचे की ही व्याप्त है, और यह मात्रा विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर घटती जाती है। तो यहाँ पे जो है कौन सा पूछा गया सही नहीं है। तो यहाँ पे जो है तीनों कथन यहाँ पे सही है। तो अब सही नहीं है के लिए पूछा गया है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाए, क्योंकि जो है यहाँ पे कोई सा भी जो है पूछा गया है गलत के लिए, तो यहाँ पे कोई सा भी गलत नहीं है, सारे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। संस्थानों का जो है मिलान करना है नगर से। तो केंद्रीय जो है सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान दिख रखा है कि ये बांदा में है, लेकिन ये जो है झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये यहाँ पे सही आंसर होगा, बाकी सही मिलान है।
अगला है क्वेश्चन नंबर 122 है, दक्षिण भारत में स्थित जो है सेनकुट्टा दर्रा निम्नलिखित में से किन के मध्य अवस्थित है। तो सेनकुट्टा जो है दर्रा जो है कहाँ पर स्थित है, ये पश्चिमी घाट में जो है कार्डेमम और जो है नागर कोइल के बीच स्थित है। ये तमिलनाडु के मदुरई शहर को केरल के कोट्टायम जिले से जोड़ता है। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 123 निम्नलिखित युगों पर विचार करें। परियोजनाओं का मिलान करना है नदी से। तो यहाँ पे जो है तुलबुल परियोजना है। तो तुलबुल परियोजना जो है झेलम नदी पर स्थित है और झेलम नदी पर स्थित झील के मुहाने पर एक जो है प्रवाह निषेध सह नियंत्रण संरचना बनाता है। इसके माध्यम से भारत झेलम नदी के प्रवाह को नियंत्रित करता है। तो यहाँ पे ये गलत हो गया। अगला है जो है दुलहस्ती परियोजना। तो दुलहस्ती परियोजना जो है जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर है। तो ये भी जो है गलत हो गया। अगला है नाथपा झाकरी परियोजना। यह हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। ये सही है। अगला है उकाई परियोजना। ये गुजरात में ताप्ती नदी पर है। ये भी सही है। तो तीसरा चौथा सही है। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 124 है, मालदा भ्रंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, ये मेघालय के पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करता है। दूसरा कथन है, इसे गारो राजमहल गैप के नाम से भी जाना जाता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो 124 में देखा जाए दोनों ही कथन सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125 है, निम्नलिखित में से कौन से जो है दक्षिण पश्चिम मानसून अवधि के दौरान तमिलनाडु तट के अपेक्षाकृत शुष्क रहने के लिए उत्तरदायी है। पहला कथन है कि दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा के जो है वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित होना। दूसरा, बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा का पूर्वी तट के समानांतर जो है संचरण। तीसरा है पूर्वी घाट की ऊंचाई पश्चिमी घाट की तुलना में कम होना। और तो यहाँ पर पूछा गया नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो 125 में देखा जाए तो यहाँ पे तीनों ही कथन सही है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126, हिमालय नदी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इस तंत्र की नदियाँ पहाड़ी क्षेत्रों में गोखुर झील का निर्माण करती हैं। दूसरा कथन है, इस तंत्र की नदियों में मार्ग बदलने की विशेषता होती है। तीसरा कथन है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी प्रणालियाँ मालदा भ्रंश की ढलान के साथ बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होती हैं। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे जो है 126 नंबर है। दूसरा तीसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, लेकिन पहला यहाँ पे गलत है। पहला यहाँ पे गलत है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये जो है गोखुर झील का निर्माण नहीं होता। यहाँ पे जो है गहरे महागड्ढों का निर्माण होता है, जिनको जो है जॉर्जेस कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाईमुडी। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, अनाईमुडी है सबसे ऊंची चोटी, 2695 मीटर है। और जो पश्चिम घाट की जो है अनामालाई पहाड़ियों में स्थित है। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है डोडा बेटा है, ये नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 128, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो मानसून पूर्व वर्षा का मिलान करना है राज्य या क्षेत्र से। तो यहाँ पे आम्र वर्षा दे रखा है। तो आम्र वर्षा जो है केरल व तटीय कर्नाटका में जो है वर्षा होती है आम्र वर्षा के माध्यम से। तो ये जो है सही सुमेलित है। और बारदोली जो है बारदोली छीड़ा
अगला है जो है फूलों वाली बौछार, ये जो है केरल व निकटवर्ती कौवा उत्पादक क्षेत्रों में कौवा के फूल खिलने लगते हैं इस दौरान, तो यहाँ पे जो है ये गलत है, सी ऑप्शन। अगला है काल बैसाखी, तो काल बैसाखी जो है असम और पश्चिम बंगाल में बैसाख के महीनों में जो है शाम को चलने वाली ये भयंकर विनाशकारी वर्षा युक्त पौने हैं, तो यहाँ पे जो है ये भी सही है, बी भी सही था। और जो है असम में जो है जो तूफान आते हैं उनको जो है बारदोली छीणा कहा जाता है, ये भी सही है। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ये सम्मिलित नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 129 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। सूची फर्स्ट में दे रखा है पर्वत चोटी, सूची सेकंड में दे रखा है द्वीप, तो यहाँ पे मिलान करें तो 129 में सैडल पीक का मिलान होगा उत्तरी अंडमान से, माउंट डिओवोली का मिलान होगा जो है मध्य अंडमान से, माउंट कोयोब का मिलान होगा जो है दक्षिणी अंडमान से, माउंट जो है थ्रिलर का मिलान होगा ग्रेट निकोबार से। तो इस प्रकार यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130, पश्चिमी घाट में स्थित निम्नलिखित दर्रों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। तो भोर घाट, थाल घाट, सेनकोट्टा गैप और पाल घाट। तो यहाँ पे 130 का जो है करेक्ट आंसर है पहले दूसरा थाल घाट। थाल घाट दर्रा जो है कसारा घाट के नाम से भी जाना जाता है, ये मुंबई को नासिक से जोड़ता है, ये हो जाएगा। इसके बाद होगा भोर घाट। भोर घाट दर्रे में से जो है मुंबई और चेन्नई का जो है रेल मार्ग गुजरता है, और जो है पाल घाट से जो है कोयम्बटूर को केरल से जोड़ता है पाल घाट दर्रा। इसके अलावा जो है एक और है, ये जो है सेनकोट्टा गैप। लास्ट में आ जाएगा सेनकोट्टा गैप। तो यहाँ पे जो युग्म बनेगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131 है, बिहार का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का निम्नलिखित में से कुल कितना प्रतिशत है। तो कितना प्रतिशत है, लगभग 2.86% है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और इसकी आकृति जो है आयताकार है और क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, और जो है बिहार भारत का 13वां बड़ा राज्य है और साथ ही जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बिहार में गंगा के बाईं तट पर आकर मिलती हैं। बागमती, कर्मनाशा, घाघरा और पुनपुन नदियां। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो 132 का सही जवाब है पहला बागमती और घाघरा नदी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133, नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले बिहार के निम्नलिखित जनपदों को पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित कीजिए। तो 133 में देखा जाए तो बिहार की उत्तरी सीमा पर नेपाल स्थित है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करता है। नेपाल से स्पर्श करने वाले बिहार के 7 जिलों का पूर्व से पश्चिम क्रम जो है किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी पूर्वी और चंपारण पश्चिमी चंपारण है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134 है, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा जो है सही सुमिलित है। तो एक तरफ जलप्रपात है, दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति है। तो जो है ककोलत जलप्रपात पड़ता है नवादा में स्थित है, ये सही है। और जो है राकिम कुंड, तेलहर कुंड और जो है सुखलदरी, ये कहाँ पड़ते हैं, ये सारे जो है रोहतास जिले में अवस्थित है, ना कि जहानाबाद
औरंगाबाद और कैमूर में। तो यहाँ पे रोहतास होना चाहिए तीनों के लिए, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट होगा, केवल एक ही सही है, पहला वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135 है, हाल ही में बिहार के नागी और जो है नकटी पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थल घोषित किया गया है। इसे निम्नलिखित में से किस वर्ष पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था? तो इसे जो है 1984 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 136 है, बिहार में वर्षा के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है उत्तरी मैदान में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा में कमी होती है। दूसरा कथन है दक्षिणी मैदान में वर्षा उत्तरी मैदान की तुलना में अधिक होती है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो पहला यहाँ पे देखा जाए सही है, जबकि दूसरा कथन यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि जो है दक्षिणी बिहार के मैदान में उत्तर बिहार की तुलना में वर्षा कम होती है। दक्षिणी बिहार के नवादा, गया, औरंगाबाद जो है रोहतास एवं कैमूर कम वर्षा ग्रहण करने वाले ज़िले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत था, ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे एक तरफ जल विद्युत परियोजना है, दूसरी तरफ जिला है। तो यहाँ पे बेलसार जल विद्युत परियोजना है, ये जो है अरवल जनपद में है, ये सही है, और जिसकी स्थापना 2011-12 में हुई। अगला है त्रिवेणी लिंक नहर, ये जो है पश्चिमी चंपारण में है, 2007-8 में इसकी स्थापना हुई, ये भी सही है। अगला है ढेलाबाग जल विद्युत परियोजना, ये रोहतास में है, लेकिन औरंगाबाद लिखा है, ये गलत है, और इसकी स्थापना 2006-7 में हुई। इसके अलावा सोन पूर्वी लिंक नहर जल विद्युत परियोजना औरंगाबाद जनपद में है, इसकी स्थापना 1996-97 में हुई। तो यहाँ पे सी डी गलत है। ठीक है, तो सी का मिलान जो है चौथे से हो जाएगा और डी का मिलान जो है तीसरे से हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट युग्म बनेगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138 है, बिहार निम्नलिखित में से किस कृषि जलवायु जोन में अवस्थित है? तो यह जो है चौथे जोन में आता है, चौथे जोन में आता है बिहार, और यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और इस कृषि जलवायु जोन में मध्यवर्ती गंगा का मैदान आता है, और इसमें बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139 है, घोघा झील बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में अवस्थित है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा घोघा झील बिहार के कटिहार जनपद के मनिहारी में स्थित है, और इसका क्षेत्रफल लगभग 5 वर्ग किलोमीटर है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140 है, यह एक मौसमी नदी है जो कीकट के नाम से भी जानी जाती है। इसका उद्गम झारखंड के चौराहा पहाड़ी क्षेत्र से होता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में जो है बिलारो, दरधा एवं मोरहर नदियां शामिल हैं। उपर्युक्त विशेषताएं निम्नलिखित में से किस नदी की हैं? तो 140 का सही जवाब है पुनपुन नदी की है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141 है, हाल ही में नालंदा जिले में राजगीर महोत्सव का आयोजन किया गया। इसकी शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो इसकी शुरुआत जो है इसकी शुरुआत 1986 में राजगीर महोत्सव के तहत की गई थी। तो यहाँ पे जो है 1986 सही होगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142 है, हाल ही में समस्तीपुर के वासुकीनाथ झा को साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। इन्हें यह सम्मान निम्नलिखित में से किस कृति के लिए दिया गया है? तो उनकी कृति है बोध संकेतन। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह एक मैथिली निबंध संग्रह है जिसके लिए उन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 143 है, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस ट्रांसजेंडर को पटना विश्वविद्यालय के सीनेट सदस्य के रूप में नामित किया गया है? तो यहाँ पे सही जवाब है राजेंद्र विश्वनाथ को। जो राजेंद्र विश्वनाथ जो है आर्लेकर ने जो है ट्रांसजेंडर रेशमा प्रसाद को जो है पटना विश्वविद्यालय के सीनेट का सदस्य जो है नियुक्त किया है, और बिहार राज्य के कुलपति और कुलाधिपति है राजेंद्र विश्वनाथ जो है आर्लेकर, जिन्होंने जो है रेशमा प्रसाद को
जो है पटना विश्वविद्यालय के सीनेट के सदस्य के रूप में नामित किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 144 है, गया जिले के बुनकरों के जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो है वीवर्स ऑफ होप को निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा पुरस्कृत किया गया है? तो 144 का सही जवाब है यूनेस्को द्वारा पुरस्कृत किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और इस फिल्म का निर्देशन जो है सिंजन चटर्जी द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145 है, हाल ही में बिहार के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में निम्नलिखित में से किन्हें नियुक्त किया गया है? जो है बिहार के पूर्व मुख्य सचिव है जो है त्रिपुरारी शरण, जिनको जो है बिहार के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146 है, दिसंबर 2023 में गांधी मैदान पटना में आयोजित पुस्तक मेले का विषय निम्नलिखित में से क्या था? तो इसका विषय था महिलाओं का नेतृत्व। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 147 नंबर क्वेश्चन है, गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार को निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो बिहार को 30वां स्थान प्राप्त हुआ है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है, जिसमें 5 कांस्य 3 रजत के पदक के साथ कुल 8 पदक जो है बिहार ने जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148 है, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा जो है क्राइमैक्स सॉफ्टवेयर विकसित करने का निर्णय लिया गया है। निम्नलिखित में से इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो 148 का करेक्ट आंसर है, अपराधियों पर नज़र रखना इसका प्रमुख उद्देश्य है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149 है, भोजपुरी फिल्म अवार्ड्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है इसकी शुरुआत वर्ष 2005 में की गई। और दूसरा कथन है इसके 18वें संस्करण में जो है अरविंद अकेला को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता घोषित किया गया है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा? तो यहाँ पे जो है 149 नंबर में जो है दोनों ही कथन यहाँ पे सही है, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150, हाल ही में तमिलनाडु में आयोजित 38वीं नेशनल जूनियर जो है एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार की दुर्गा सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है। ये निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये जो है 1500 मीटर दौड़ से संबंधित है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और इसका आयोजन जो है तमिलनाडु के कोयम्बटूर में किया गया। ठीक है। और बिहार के गोपालगंज की रहने वाली हैं जो है दुर्गा सिंह, जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। इसी के साथ ही संस्कृति IAS द्वारा संचालित 70वीं BPSC के लिए टेस्ट क्रमांक नंबर 2 यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल।